जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया में आज आपको फिर डुबकी लगाते हैं। शायद 80% मनुष्य आज जो मैं बताने जा रहा हूं उससे ग्रसित है, उसके कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत से मनुष्यों ने इस बाबत कभी सोचा भी नहीं, और सोचा तो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं। आज ये प्रश्न हमारे एक बहुत ही करीबी मनुष्य ने कर दिया। मनुष्य क्या कह लें, बहुत ही करीबी मित्र कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए, बेटा कह लीजिए। बहुत कश्मकश से समझाने के बाद में बहुत सारे रिजल्ट इसमें निकल करके आए हैं। जब आध्यात्मिक चर्चा इसके ऊपर चली कि मनुष्य के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं और ये सुख दुख क्या होता है, किस लिए मिलता है, और माता पिता इस सुख दुख के बंधन को अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि बेटा सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा, और क्यों आता है ये नहीं बताते हैं। और नहीं अपने बच्चे को लेकर के किसी के पास जाते हैं, किसी धर्म गुरु के पास जाते, किसी बड़े बुजुर्ग के पास नहीं जाते हैं, और नहीं मंदिर में जाते हैं कि वहां पे हो सकता है कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हुआ हो जो आपको इसका प्रश्न का जवाब दे सके। नहीं लेके जाते क्योंकि सोचते हैं कि यदि बच्चा वहां चला गया, उसने ये बात समझ ली और उसके दिमाग में कोई चीज चिपक गई तो कहीं बाबा नहीं बन जाए। तो माता पिता सुख दुख के बारे में अपने बेटे बेटी से बातचीत भी नहीं करते कि बेटा हमें क्यों दुख आता है, तेरी मां को क्यों दुख आता है, तुम्हें क्यों दुख आता है, अन्य मनुष्य दुख में क्यों रहता है, बाई हमारी यहां काम क्यों करती है, हॉस्पिटल क्यों भरे हुए रहते हैं। यह सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, दुख का कारण है। और यह सबसे बड़ी हिंदुस्तान की विडंबना है कि वो अपने माता पिता अपने ही बच्चों को इस अंधकार से दूर रखते हैं, ये नहीं बताते आध्यात्मिक रूप से कि बेटा दुख और सुख क्यों आते हैं। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, न मैं ना चाहता हूं, न आप चाहते हो, न पड़ोसी चाहता है, न कोई मित्र चाहता है, कोई किसी को भी दुख ना पसंद है। फिर भी दुख की उत्पत्ति होती है, और दुख की उत्पत्ति के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो अब दुख कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, दुख क्यों उत्पन्न होता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते करते यह चीज निकल करके आई है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कि गाय को रोटी रोज देने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है हाँ हमने गाय को रोटी दे दिया, ने दान दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और दान देने से पाप कटते हैं, और पाप कटते से पाप कट जाते हैं तो दुख नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य को दान देना चाहिए। इसलिए गाय को रोटी रोज देते हो तो सुख की प्राप्ति होती है। परंतु एक दिन गाय को रोटी नहीं दी, बहुत पीछे पड़ गई, तो आपको भगाने के लिए डंडा मारना पड़ा, तो आपके मन में दुख की उत्पत्ति हो गई। अब बिना वजह
बिना वजह दुख मिला, मन को असंतुष्ट हुआ, मन को दुख लगा कि मैंने फालतू रोज गाय को रोटी देती हूं या देता हूं और आज गाय को डंडा मार के भगाना पड़ा। ये मन की व्यथा की वजह से हमें दुख की उत्पत्ति होती है। इसी वजह से, इसी प्रकार से हम ये कह ले कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, भैया संयुक्त हिंदू परिवार में रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे का ध्यान रखो और एक साथ रहो, मिलजुल करके रखो। मुट्ठी बंद होगी तो आपके पास में हिम्मत होगी। परंतु आजकल हम देख रहे हैं कलयुग में हर मनुष्य दुख में जी रहा है। और उसका दुख में जीने का कारण क्या? कि बेटे ने विवाह किया और विवाह करने के बाद में जो दुल्हन आई वो 2 महीने के बाद में माता पिता सास ससुर को बोलती है, मैं तो यहां की सेवा नहीं कर सकती, इनका इतना खाना बना के नहीं दे सकती, इनके इतने कपड़े नहीं धो सकती, इतने बड़े मकान का झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। तो वो अपने पति को लेकर के अलग हो जाती है। कई बार तो दूसरे शहर में चली जाती है। बड़े बुजुर्गों के खून के आंसू टपकते हैं कि नई नई बहू आई थी, 2 महीने में बेटे को लेकर चली गई। तो उनकी इस शरीर से, इस आत्मा से, इस मन से बद्दुआ निकलती है। तो वो जो बद्दुआ है, वो हाय है, वो उसको अब इसी जन्म में अपने सामने ही उसके यहां बेटा पैदा होता है। और वो बेटे के साथ भी सेम टू सेम यही घटना घटित होती है कि बेटा साथ नहीं रहता है, उसका भी विवाह होता है और जो नई बहू आती वो उससे भी और बढ़ के कष्ट उसको देती है, जिसने अपने सास ससुर को सिर्फ 2 महीने विवाह के बाद ही अपने पति को लेके चली गई थी। उसको मैं ब्याज के ईश्वर कष्ट देता है और ऐसा कष्ट देता है कि दुल्हन जो आती उसकी लड़के की, वो दुल्हन कोर्ट केस, कचहरी, पुलिस केस, चक्की पिसवा दी उसने। तो ईश्वर के यहां पे देर है पर अंधेर नहीं है। आप जैसा खेत बोगे वैसे ही फल की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि ईश्वर के पास में करोड़ों करोड़ों आंखें हैं। उसके कैमरे से आप बच नहीं सकते, क्योंकि उसने आपके इस शरीर के अंदर एक आत्मा नाम की चिप डाल रखी है जो हर क्षण की घटना उसको बताती रहती है, परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को बताती रहती है। तो क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, क्योंकि वो आत्मा रूपी चिप तो वहां ऊपर वाले से एक्टिव है। तो यह घटना जो मैंने बोली यह भी सत्य है कि एक माता पिता की आशा होती है कि मैं अपने बेटे का ब्याह करेंगे, बहू आएगी, सेवा करेगी, खाना पीना देगी। परंतु यदि बहू ऐसा करती है कि महीने 2 महीने 6 महीने में ही अपने पति को लेकर के अलग हो जाती है, यानी बेटे को मां बाप से अलग कर देती है, तो जो बद्दुआ लगती है उस बद्दुआ की वजह से उन्हें अत्यंत अनेक प्रकार के कष्ट की प्राप्ति होती है। वह तो ठीक है ही, हाय बद्दुआ लगती है, पूर्वजों का भी श्राप लगता है। और यहां तक कि जब उनके भी यहां बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का भी विवाह होता है, तो जो नई दुल्हन आती है दूसरी, वो दुल्हन मैं ब्याज के अपने कर्मों का फल वसूलती है। तो पिछले जन्म के कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, इसीलिए भी आपको दुख मिलता है। जैसा खेत बोकर के आओगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। सुख दुख, भोजन, हानि और मिठाई, जो कुछ भी आपको इस जीवन में मिलता है, यह सब आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब आपके पाप कर्म निकलते हैं तब आपको कष्ट की प्राप्ति होती है, और जब पुण्य कर्म निकलते हैं तब आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो आप जो यदि सुख की नींद सो रहे हो तो यह पुण्य कर्म मान करके चलना, और यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो मान करके चलना आपके अभी पाप कर्म निकल रहे हैं। और इन पाप कर्मों को काटने के लिए आपको दान देना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, परोपकार करना है। यदि आप ये नहीं कर सकते, नहीं करते हो, तो आपको कष्ट तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जीवन में दुख की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हमारे हर धर्म में ये कहा गया है
कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान दो, चाहे गरीबों को दान दो, भोजन करा दो, भंडारा चला दो, पानी की प्याव चला दो, ठंड के अंदर कंबल का वितरण का दान कर दीजिए, गर्मी के दिन में चप्पल जूतों का दान कर दीजिए, कुछ भी दान करिए जिससे किसी व्यक्ति की आत्मा प्रसन्न हो। बस वो दुआ ही आपके लिए काम करती है, वही पापों का नाश करती है। पापों का नाश करने से आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। तो संसार की वस्तुएं इकट्ठा करने से भी दुख की उत्पत्ति होती है। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वास्तव में जीवन में दुख क्यों आता है। हर मनुष्य का एक ही प्रश्न है कि दुख क्यों मिलता है। जब मैंने पाप कर्म नहीं किया, मैंने अपनी ज्ञात अवस्था में किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने ज्ञात अवस्था में किसी की संपत्ति नहीं हड़पी, मैंने अपनी ज्ञात अवस्था में किसी को दुख नहीं दिया, मैंने ज्ञात अवस्था में किसी के दुख के बारे में भी नहीं सोचा, तो भगवान मुझे दुख क्यों दे रहा है? उसका कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने से भी दुख की उत्पत्ति होती है। सुख की वस्तुएं ही हमारे दुख का कारण होती है, और दुख का बीज जिसको बोला जाता है, वृक्ष जो है, वही हमारे सुख की वस्तुएं हैं। हम जो भौतिक सुख, भौतिक इच्छा की पूर्ति, इसकी जब हम आशा करते हैं तो वही हमारे दुख का कारण होता है। किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो कार नहीं है तो दुख होता है। एक कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान चाहिए तो दुख हो रहा है। और यदि आपने कार खरीद ली और पेट्रोल के पैसे नहीं है तो नहीं चला पा रहे तो आपको दुख हो रहा है। तो ये दुख जो है, इस दुख का बीज जो है वो सुख की वस्तुएं हैं। यदि आप सुख की इच्छा को त्याग दो या हमेशा सुख की इच्छा रखोगे तो दुख ही दुख मिलेगा। यानी आप अपने मन में इच्छा रखोगे, आप अपने मन में आकांक्षा रखोगे, आप अपने मन में तमन्ना रखोगे, आप अपने मन में कामना रखोगे, आपके मन में कुछ आशाएं होगी, और ये सब चीजें, इच्छा, आकांक्षा, तमन्ना, कामना, आशाएं और सुख यदि पूर्ण नहीं होता है तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। यदि आप कोई भी कर्म करते हैं और यदि उस कर्म को विधि विधान से नहीं करते हो तो भी दुख की उत्पत्ति होगी। इसलिए जब भी पूजा करो, विधि विधान से पूजा करो। जितने विधि विधान होते पूजन के, उन सबको याद करके पूजा करिए। और यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अपने आप को संतुष्ट रहना सीखो, तृप्त रखना सीखो। और यदि आप दुख को झेलना चाहते हो तो असंतुष्ट रहना ही दुख है, और आत्म संतुष्टि ही सुख का कारण है। यानी जितना है उसी में ही आप खुश रहने का प्रयास करो तो आपको दुख की प्राप्ति कम होगी। एक और है दुख का कारण। कोई कहता मेरे पास धन नहीं है, कोई कहता मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूं, कोई कहता मेरे पास बीबी नहीं है, कोई कहता मेरे पास धर्म पत्नी नहीं है, कोई कहता मेरे पास रोटी रोजगार नहीं है, कोई कहता मकान नहीं है, कोई कहता 4 पहिए की गाड़ी नहीं है। तो हमारा कहीं कोई कहता मेरा मान सम्मान नहीं। तो यह हमारे अंदर जो अहम की भावना होती है, इससे भी हमें दुख मिलता है। जिस समय हम अपने आप का यानी अहम को समाप्त कर देंगे, अपन सुखी होने जाएंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी तो आपका पारा चढ़ जाता है, यही दुख का कारण है। अरे गाली दे दी तो दे दी, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो तो आपको दुख नहीं होगा। क्रोध उत्पन्न हो गया आपके मन में तो आपको दुख होगा ही होगा। इसी क्रोध को और किसी ने गाली दे दी जिसकी वजह से आपको दुख उत्पन्न हुआ, इसी को हम कहते हैं अहंकार। और जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो दुख का कारण होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 चीजें जो व्यक्ति मार देता है, ये 10 राक्षस है। दुख के सबसे बड़े कारण ये 10 हैं।
तो आपका मन आपका दुख उत्पन्न करता है अहंकार की वजह से। तो दुख कौन पैदा कर रहा है? आपका मन पैदा कर रहा है। तो आप अपने मन को संतुष्ट रखना सीखें, मंत्र को नियंत्रण में रखना सीखें, तो आपको कष्ट की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी, दुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दुख हो गया, कष्ट हो गया, परेशानी हो गई, ये सब क्यों उत्पन्न होते हैं? हमारे जीवन में संघर्ष क्यों आता है? भगवान हमारे साथ में है, फिर भी हमें कष्ट क्यों मिलता है? बहुत से लोग कहते हैं साहब हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन कराते रहते हैं, जप तप कराते रहते हैं, भगवान की रोज आधे घंटे तक पूजा करते हैं, रोज दोनों समय पे दीपक लगता है, फिर भी हमें कष्ट की प्राप्ति होती है, फिर भी हमें दुख मिलता है। तो वह दुख इसलिए मिलता है क्योंकि जीवन में आपको संघर्ष मिलता है। तो सोचो कि दुख क्यों मिला, कष्ट क्यों मिला, परेशानी क्यों मिली, जीवन में संघर्ष क्यों मिला? क्योंकि भगवान हमारे साथ में है इसलिए। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, यानी भगवान का अंश है, और वो भगवान का अंश ही आपको महसूस कराता है कि दुख क्या है और सुख क्या है। और वो परमात्मा का अंश जो हमारे शरीर के अंदर है वह हमें संकेत देता है, यानी ईश्वर संकेत देता है, क्योंकि वह हमारे साथ में है। संकेत यानी ईश्वर, यानी आत्मा, यानी मन, वो स्वप्न के माध्यम से हमें बताता है कि अब तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है या सुख आने वाला है। पक्षियों के माध्यम से बताता है, पशु के माध्यम से बताता है, किसी के मुख से बुलवा करके कहलाता है, किसी सिद्ध मनुष्य को आप यहां पहुंचा करके बुलवा देगा, प्रकृति के माध्यम से आपको बताता है। और हम मुख्य प्राणी उस संकेत को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए भी कष्ट की प्राप्ति होती है। तो भगवान जो संकेत देता उन संकेत को समझने का प्रयास करो। दुख, परेशानी, कष्ट, तकलीफ, ये सब जो आते हैं, ये शब्द जो हैं, ये सब जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का फल होता है। एक स्त्री अपने पति को यदि कुछ दो चार कड़वे शब्द बोल देती है तो उस स्त्री को कष्ट की प्राप्ति होती ही होती है, और पति को भी कष्ट की प्राप्ति होती है। तो यह जाने अनजाने में किया गया पाप कर्म का फल मिलता है उनको। ऐसे तो सारा संसार दुखी है, पाप कर्मों की वजह से दुखी है, क्योंकि उसने शास्त्र नहीं पढ़े कि शास्त्र के नियम क्या है, शास्त्र की विधि क्या है। अब पाप कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो छोटे छोटे पाप कर्म होते हैं, एक बहुत तीव्र गति के पाप कर्म होते हैं, और एक बहुत ही ज्यादा तीव्रतम गति के पाप कर्म होते हैं। वो कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है। लघु पाप कर्म को तो आप पूजा पाठ जब तब से प्रायश्चित मांग करके ईश्वर से माफी नामा ले सकते हो। तीव्र पाप कर्मों को दान के माध्यम से, दान देकर के आप तीव्र पाप कर्मों का भी प्रायश्चित कर सकते हो, परंतु तीव्रतम पाप कर्म जो होते हैं उन्हें तो भोगना ही भोगना पड़ता है। यानी कि प्रारब्ध के पाप कर्म को तो भोगना है, और तीव्रतम को तो और ज्यादा भोगना ही पड़ता। उनका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको काटा नहीं जा सकता। अब ईश्वर है, क्योंकि आपके शरीर में आत्मा है तो ईश्वर है। तो ईश्वर के नाम का स्मरण करो, उस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन करवाओ। ईश्वर का नाम जप करना प्रारंभ कर दो, उसका विधि विधान से पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दो। कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल देगा, कोई न कोई माध्यम अवश्य बना देगा, उस दुख को कम करने का तरीका मिलवा देगा। कोई न कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो जड़ी बूटी देकर के आपको ठीक कर देगा। कोई न कोई साधु संत टकरा जाएगा जो आपको आशीर्वाद दे देगा, जिससे आपके कष्टों का कम हो जाएगा, पाप कर्म कम हो जाएंगे, दुख परेशानी आपकी कष्ट कम हो जाएंगे। टोने टोटके वाला आपको मिला देगा, ताकि टोने टोटके करके आपके दुखों को कम कर सकता, बशर्ते कि आपने थोड़ा बहुत भी पुण्य कर्म किया हो। परंतु यह भी कर्मों का फल है।
अब कैसे कि यदि किसी बर्तन में हमें दूध उबालना है, दूध लेना है, दूध वाला आ गया है, तो हमें वो बर्तन को बिल्कुल साफ स्वच्छ करके धो करके लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि यदि हम बर्तन को साफ नहीं करेंगे तो उसमें दूध यदि डाल देंगे तो गर्म करेंगे तो दूध फट जाएगा। इसी प्रकार यह शरीर की आत्मा को साफ करना होता है, इस शरीर को साफ करना होता है, इस मन को साफ करना होता है। इसके लिए हमें हरि नाम का यानी भगवान के नाम का जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। तभी ये शरीर रूपी आत्मा जो बर्तन है एक तरीके से यह सफाई होती है, और जब सफाई हो जाती है तो फिर कोई दूध नहीं फटता है, यानी आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। तो कष्टों को कम करने के लिए, पाप कर्मों को कम करने के लिए, परेशानी को कम करने के लिए आपको ईश्वर का नाम का जप करना पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जप करने पर ज्यादा प्रभाव डालते थे कि जप करो, रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के जप करो, सूर्यास्त के समय पे जप करो, और जब भी समय मिल जाए तब आपको जप करना है, जिससे आपके पापों का नाश होता है, आपका रास्ता बनने लगता है ईश्वर से मिलन का। बहुत से बाबा लोग आपने देखे होंगे जप करते करते, हवन करते करते, तप करते करते बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, परंतु जब वो कहते हैं भैया अब हम भगवान बन गए, तो जैसे ही उनने भगवान बनना चालू किया वह भगवान उनको उठा करके नीचे फेंक देता है। ऐसे उदाहरण आपने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। तो जो भी ज्ञानी पुरुष है, तत्व ज्ञानी है, वो कभी भगवान नहीं, पुरुष तो पुरुष है, मनुष्य तो मनुष्य है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। उसे हमेशा ईश्वर का दास बन करके रहना चाहिए। परंतु वो कहता कि मैं ईश्वर के समीप हो गया, ईश्वर के इक्विवेलेंट हो गया, तो फिर वो बहुत बड़ा भ्रम में है। एक झटके में ऊपर वाला नीचे ऊपर की डोर काट देता है और आप गड्ढे में गिर जाते हो। इसलिए बाबा लोगों को हमेशा बाबा ही बन करके रहना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। यह भी पाप कर्मों का फल होता है। बीमारी, दुखी, परेशानी, कर्ज, इन सब का एक ही इलाज है। हमारे पास बहुत से बहुत फोन पे फोन आते हैं कि बाबा जी हमको ये बीमारी हो गई, हमें ये दुख होने लग गया, हमारी ये परेशानी आ गई, धंधा पानी नहीं चल रहा है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, बीमारी में पैसा होते जा रहा है, और घर परिवार में सब क्लेश है, अशांति है। जिन जिन लोगों को भी परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, कर्ज में चले गए हो, एक ही है, ईश्वर का नाम ज्यादा से ज्यादा लीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय ईश्वर का नाम लेते रहिए। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इस शरीर के अंदर जो मन है वो मन साफ होता जाएगा, आपका बर्तन साफ होता जाएगा, फिर आपका काम बनने लग जाएगा। यानी शरीर रूपी, शरीर के अंदर जो आत्मा है, मन है, उसको साफ करना होगा। उसमें गंदगी आ जाती है पाप कर्मों की, उन पाप कर्मों का नाश करिए ईश्वर का नाम लेकर के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो भगवान का नाम लेते रहो, हवन करते रहो, पूजन करते रहो, खुद करो, और फिर सत्य के रास्ते पर चलो, ईमानदारी से जियो, त्याग की भावना रखो, धैर्यवान बन के रखो, और अनुशासन प्रिय बनो, और नियम कानून, हमारे हिंदू धर्म के नियम कानून है, उनका पालन करो। झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, नशा पत्ती मत करो, चोरी मत करो, धोखाधड़ी मत करो, किसी का हक मत खाओ, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो, और किसी का बुरा मत सोचो, और नहीं किसी का बुरा करो। बस ये काम कर लिया तो आपके पापों का नाश होना चालू हो जाएगा। कष्ट जरूर मिलेगा आपको, पर जैसे जैसे कष्ट मिलेगा आपके शरीर के अंदर की अंतरात्मा वो उस पे उजाला आने लगेगा, उसमें चमक आने लगेगी, और बर्तन जब साफ हो जाएगा तब आप उसमें दूध लेकर के उबालिए, फिर दूध नहीं फटेगा। क्योंकि आप जब भगवान के नाम का जप करते हो, भगवान के नाम से हवन करते हो, भगवान के नाम पे जब दान देते हो,
तो वो पुण्य की मटकी भरना चालू हो जाती है। परंतु यदि आप साथ साथ जो है झूठ का काम करो, बेईमानी का काम करो, नशे पत्ती का काम करो, चोरी धोखाधड़ी का काम करो, किसी के हक को छीनते हो, किसी की निंदा चुगली करते हो, किसी की बुरा करते हो, किसी की बुरा के बारे में सोचते हो, तो वो जो पुण्य आपने कमाया जप तप हवन से, वो नीचे मटकी में छेद हो जाते हैं और वो सब रिस जाता है। जब आप खोल के देखते हो तो मटकी खाली मिलती है और आपका कोई भी कष्ट कम नहीं होता है। फिर आप किसको दोष देते हो? गुरु को दोष देते हो, अपने उस इष्ट को दोष देते हो, अपने कुल देवी देवता को दोष देते हो कि भगवान मैंने तेरी पूजा करा दी इसके कहने पर, इनके कहने पर मैंने जप तप करवा दिए, इनके कहने पर मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया, परंतु मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो फायदा क्यों होगा? क्योंकि आपने उस पुण्य को, जो जप तप हवन अनुष्ठान का जो पुण्य है, उस पुण्य को झूठ बोल करके पैसा कमा लिया, बेईमानी करके पैसा कमा लिया, नशा करने लग गए, चोरी कर ली, धोखाधड़ी कर ली, भाई के साथ धोखाधड़ी कर ली, बहन के साथ धोखाधड़ी कर ली, माता पिता के साथ धोखाधड़ी कर ली, भाई का हक खा गए और पड़ोसी की निंदा चुगली करने लग गए और किसी के लिए बुरा करवा दिया। तो जो आपने जप तप किया है वो सब जो पुण्य था मटकी के अंदर छेद हो गए। ये छेद कौन कौन से छेद? झूठ बोलने का छेद, बेईमानी का छेद, नशे पत्ती का छेद, चोरी करने का छेद, धोखाधड़ी करने का छेद, किसी का हक खाने का छेद, निंदा चुगली करने का छेद और किसी की बुराई करने का छेद, किसी का बुरा कर दिया उसका छेद, और किसी का बुरा करने के बारे में सोचना भी छेद हो जाता है। तो पुण्य कर्म आपका सब निकल जाता है। तो यदि ऐसा करोगे तो सब जप तप हवन सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये कार्य करना बंद करो। तो इसलिए भी कष्ट का कारण है। अब आपको यदि सुख प्राप्त करना है तो दया करो, भला करो, कृपा करो, सेवा करो, परोपकार करो। परंतु आपके पास कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है, किसी का भला करने के लिए पैसा नहीं है, किसी के ऊपर कृपा करने का पैसा नहीं है, किसी को भोजन कराने का पैसा नहीं है, किसी को कंबल दान देने का पैसा नहीं है, अब भगवान आप क्या करोगे? तो दूसरों की मदद कर दो, मायूस चेहरे पर उदासी ला दो किसी भी तरीके से। अब एक उदाहरण दे देता हूं बहुत छोटा। व्यक्ति के पास पैसे नहीं है परंतु मदद करना चाहते हो, किसी के चेहरे पर यदि उदासी है तो उस पर आप हंसी लाना चाहते हो, मुस्कुराहट लाना चाहते हो, तो कभी भी ट्रेन के अंदर आप देखना, जब भीड़ ज्यादा होती है, आपको यदि सीट मिल जाती है तो उस सीट पर किसी गर्भवती स्त्री को बिठा दो और आप खड़े हो जाओ, किसी बड़े बुजुर्ग को बिठा दो और आप खड़े हो जाओ। फिर देखो सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है, बड़ा बुजुर्ग, उसके चेहरे पर जो आनंद मिलेगा, उससे आत्मा से जो दुआ मिलेगी, बस वही आपके दुखों को कम करेगी, वही आपके सुखों में वृद्धि करेगी। यदि आप आराम से खा पी रहे हो, यदि आपको आराम से रोटी पानी मिल रही है, यदि आपको मिठाई मिल रही है, यदि आपको घूमना फिरना मिल रहा है, यदि आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं है, तो मान के चलो आपके पुण्य की बैटरी चार्ज है। पूर्व जन्म के कारण आप जो कमा करके लाए हो, यानी बैटरी को चार्ज करके लाए हो, उस चार्जिंग की वजह से आपकी ऊर्जा चल रही है और धीरे धीरे वो ऊर्जा खत्म होती जा रही, क्योंकि आप भोग कर रहे हो, पुण्य समाप्त हो रहे हैं। और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और आप अंधेरे में रहेंगे। तो अंधेरे में रहेंगे तो किसी न किसी से तो टकराओगे, आपको कष्ट की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी। इसीलिए वो पुण्य की जो बैटरी आप लेकर के आए हो, उसका डिसकनेक्शन मत होने दो, करंट चालू रखो। करंट चालू रखने के लिए आपको पुण्य का काम करना है, दान धर्म का काम करना है, जप तप करने का काम करना है, हरि नाम लेना है और ईश्वर का नाम ब्रह्म मुहूर्त में दोनों समय लेना चालू कर दो। अब दुख जो है मनुष्य के शरीर में कहां रहता है? क्या दुख दिखता है? एक व्यक्ति बहुत हंसी खुशी से
किसी व्यक्ति से गले मिलता है, परंतु सामने वालों को मालूम ही नहीं चलता कि उसके उस हंसी के पीछे, पर्दे के पीछे उसका कितना दुख है। केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो दुख को झेल रहा है, क्योंकि दुख मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है, भीतर रहता है, बाहर नहीं रहता कि कोई व्यक्ति उसको ठीक कर देगा। मतलब जिसको दुख होता है उसी मनुष्य को अपने दुख को रिपेयर करना पड़ता है, सुख लाना पड़ता है और पाप उसको सहन करना पड़ता है। इसीलिए ईश्वर का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए ताकि आपको सुख की प्राप्ति मिल सके। तो दुख होने के ये बहुत सारे कारण हैं और हमारे मन की वजह से हमें दुख मिलता है, हमारी सोच की वजह से हमें दुख मिलता है। अब एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, शायद समझ में आ जाए कि एक घर में बहू बेटे सास ससुर रहते हैं साहब। एक दिन जब रहते रहते साल 2 साल हो गए, सब अच्छे से रह रहे थे, खुशियों से रह रहे थे, बहू सब काम करती थी। एक दिन ससुर जी के दोस्त रात को 12 बजे अचानक आ गए। उनने अपने मित्र से बोला कि भैया भूख लगी है, खाना नहीं खाया है। तो ससुर जी ने बहू को आवाज दी कि बहू, हमारे खास दोस्त आए हैं, भोजन बनाना होगा। अब रात को 12 बजे बहू सोने की ताक में थी। आवाज आने पर उसे मजबूरी में उठना पड़ा। दिन भर काम में खटपट, दिन भर काम में जुटी हुई होने के बावजूद ससुर जी की आवाज पर उसे उठ करके एक भोजन बनाना पड़ा, परंतु बहुत अनमने मन से बनाया, बहुत दुखी होकर के मनाया कि मेरा सोने का समय था, कहां से ये बुढ़ऊ आ गया और कहां से ये हमें आदेश दे दिया कि खाना बनाओ रात को 12 बजे। तो उसको दुख हुआ बहू को, परंतु दुख होने के बावजूद उसने मना, क्योंकि उसका मन की वजह से उसको दुख मिला। चाहती तो वह इसको खुशी खुशी भी खाना बना के खिला सकती थी, परंतु अब देखिए दूसरा इसी के आगे कि अगले ही दिन सब कार्य बहू ने वैसे ही दिन में किए जैसा करती थी, सब काम करते हुए फिर वो अपने बिस्तर पर जाती है। तो दूसरे दिन रात को 12 बजे जब उसका भाई चल के आ जाता है, सगा भाई, तो बड़े खुशी खुशी वो भोजन बनाती है, बड़े खुशी खुशी उससे बात करती है। रात की 3 बज जाती है। उसको ये नहीं मालूम कि कल फिर मुझे उठ करके खाना बनाना है, नहीं, क्योंकि उसने उसे मन में सोच लिया कि मेरा भाई आया है, तो उसके मन में कोई दुख नहीं हुआ। और एक वही ससुर जी के मित्र आने पर खाना बनाना पड़ा तो उसे दुख की प्राप्ति हुई। यानी हमारे मन की वजह से हमें दुख और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखो, मन के अंदर किसी प्रकार की तृष्णा मत रखो, बस मन पर लगाम रखो, मन को संतुष्ट रखो, तो आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, दुख की प्राप्ति नहीं होगी। मने जो चीज मन को अच्छी लगे तो दुख दुख भी नहीं, सुख मिलता है, और जो चीज मन को खराब लगे तो हमें अच्छी चीज भी दुख लगने लगती है। तो मन को हमेशा अच्छा बना के रखो। अब बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी माता बहनें कहती है कि भाग्य में, हमारे भाग्य में का दुख ही दुख लिख दिया। अरे हमारे भाग्य में लड़कियां ही लड़कियां लिख दी, हमारे भाग्य में हमारे फूटे कर्म लिख दिए कि ऐसे सास ससुर मिल गए। कुछ माता बहनें ऐसी बोलती कि हमारे फूटे कर्म थे कि हमें ऐसा आदमी मिल गया। ये बोलने का मतलब ही है वो अपने ऊपर पाप कर्मों को चढ़ा रही है, यानी दुखों को चढ़ा रही है, दुखों के पहाड़ को इकट्ठा कर रही है। क्योंकि एक स्त्री का कर्तव्य होता है, स्त्री का धर्म होता है, वो अपने पति और पति के माता पिता की सेवा करे। इसी वजह से कि यदि वो स्त्री किसी का बुरा नहीं सोचती है, बुरा कर्म नहीं करती है, बुरा नहीं कहती है, फिर भी उसको दुख की प्राप्ति इसीलिए होती है क्योंकि वो अपने मन से इन सब की सेवा नहीं करती है। अब सुख क्या होता है? सुख वह है जो आत्म संतुष्टि मिले, वह सुख है। और आत्म संतुष्टि होना ही अनिवार्य, तो ही सुख मिलेगा, अन्यथा जिंदगी भर दुख ही दुख मिलेगा।
तो अब आपको समझ में आ गया कि भाग्य में हमें दुख ही दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम आत्मसंतुष्ट नहीं हैं। और हमें दुख मिलने के और भी कारण हैं कि एक तो हम सत्य के रास्ते पर नहीं चलते, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, त्याग की भावना हमारे इसमें नहीं है, दया की भावना हमारे इसमें नहीं है, इसलिए भी हमें कष्ट की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है, परेशानी हमें होती ही होती है। तो सत्य के रास्ते पर चलना सीख लो, अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के नियम कानून का पालन करना सीख जाओ और त्याग की भावना रखो, चाहे अपने बेटे के लिए हो, चाहे पति के लिए हो, चाहे सास ससुर के लिए हो, चाहे मेहमान के लिए हो। यदि त्याग की भावना होगी तो आपका मन में कभी भी दुख उत्पन्न ही नहीं होगा। और यदि आपके मन में दया है किसी पशु के लिए, किसी पक्षी के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी मनुष्य के लिए, तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। तो धर्म से दूर रहने पर मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है, असत्य कार्य करने पर कष्ट की प्राप्ति होती है, बेईमानी का कार्य करने पर कष्ट की प्राप्ति होती है, और क्रोध करने पर कष्ट मिलता है, त्याग की भावना करने पर कष्ट मिलता है, अनुशासन प्रिय नहीं होने पर कष्ट की प्राप्ति होती है, और यदि प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो भी आपको कष्ट, परेशानी, दुख अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। असंयमित जीवन जियोगे तो भी आपको दुख मिलेगा, दया की भावना नहीं होगी तो भी आपको कष्ट मिलेगा, और पुण्य नहीं किया तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। तो ये थे कि मनुष्य को दुख क्यों मिलता है। अब मेरे से प्रश्न मत करना कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, अपनी इस अंतर आत्मा में झांक करके देखो कि दुख क्यों आता है। ऐसा कौन सा कर्म तुम कर रहे हो जिसकी वजह से दुख की प्राप्ति हो रही है? क्या आग में हाथ डालोगे तो हाथ नहीं जलेगा? हाथ अवश्य जलेगा, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसा किया है। यदि आज आप आग में हाथ डाल दो तो क्या वो अगले जन्म में जलेगा? नहीं, इसी जन्म में आपका हाथ जलेगा, क्योंकि यह प्रत्यक्ष कर्म होता है। आग में हाथ डालना एक प्रारब्ध कर्म होता है जो पिछले जन्म से लेकर के आते हैं। तो दुख की प्राप्ति अवश्य होगी आपको। अब माया की वजह से भी दुख मिलता है। अब माया का मतलब हो गया धन। बहुत से लोग माया का मतलब धन समझते हैं। धन की वजह से तो दुखी होते ही होते कि हाय मेरा धन चोरी चला गया, हाय मेरे पास धन नहीं है। तो धन की वजह से भी हम दुखी होते, हाय मेरे भाई के पास इतना धन है और हमारे पास धन नहीं है, तो भी दुख की प्राप्ति होती है। तो दुख जो है हमारे पापों के कारण दुख मिलता है, पापों के कारण अपमान मिलता है, प्रारब्ध कर्म के कारण हमें कष्ट की प्राप्ति होती है। किसी के साथ बुरा व्यवहार करके हम आए तो हमें कष्ट की प्राप्ति होगी। चाहे हम पिछले जन्म में माता पिता, भाई बहन, बंधु, नौकर चाकर, किसी न किसी के साथ हम यदि पाप कर्म करके आए हैं, यदि हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हमें इस जन्म में अपमान अवश्य मिलेगा। यही तो माया है। पारिवारिक रिश्तों से हम दुखी हो जाते हैं, रिश्तों में माया मोह में उलझ जाते हैं। यह भी हमारे दुख का कारण होता है कि ये मेरे पति, ये मेरा बेटा, ये मेरी मां, ये मेरा भाई। अरे भूल जाओ, सबका अपना अपना कर्म है, क्यों उनके कार्यों में रोड़े अटकाते हैं अपन। तो हम यदि अपने पारिवारिक रिश्तों में माया रखते हैं, मोह रखते हैं, तो भी हमें कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम अपने वालों को दुख देख करके भी दुखी होते हैं। यदि जिनको हम नहीं जानते उसकी यहां मौत हो गई तो क्या हमें दुख होता है? नहीं होता है। परंतु हम अपने घर में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है। तो ये क्या है? ये माया मोह की वजह से हमें कष्ट की प्राप्ति होती है। एक होती है तृष्णा की वजह से भी हमें कष्ट मिलते हैं, दुख मिलता है। तृष्णा कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, मैं ये भी कर लूं, ढकाना। और एक होता है हमारा स्वार्थ। जब हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो भी हमें परेशानी, दुख, कष्ट उत्पन्न होता है। तो स्वार्थी मत बनो और तृष्णा मत रखो, अन्यथा दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप कहोगे कि साहब हमारे जीवन में तो कभी हमने सुख देखा ही नहीं। अब
नियम क्या बोलता है कि जीवन है तो यह एक सुख होंगे तो सुख दुख दोनों अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक चित्त होता है, एक पट होता है। इसी प्रकार से एक सुख होता है, एक दुख होता है। एक दिन होता है तो रात अवश्य होती है, यदि दीपक जलता है तो उजाला अवश्य आता है, यानी अंधेरे के बाद उजाला अवश्य मिलता है। शरीर महसूस करता है सुख और दुख को, महसूस करता है सुख और दुख को, और यह सब कार्य ग्रह नक्षत्र की वजह से भी आते हैं जो पिछले जन्म के पाप पुण्य का फल देते हैं। और एक बात और याद रख लो कि सबसे पहले इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कभी नहीं मिला है। समय से पहले कभी फसल नहीं उगती है, चाहे कितना पानी डाल दो, कितना ही खाद डाल दो, और भाग्य से ज्यादा किसी को फल नहीं मिलता है। सुख अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना भी जरूरी है, तभी तो पता लगेगा सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। जब ठोकर लगती है तभी तो पता लगा शरीर को कष्ट हुआ, और ठोकर ही नहीं लगी तो कष्ट महसूस ही नहीं किया। तो सुख और दुख ये अनुभव करना जरूरी होता है। जैसे रात है तो दिन अवश्य होता है। और एक बात और बहुत गुण रहस्यमय बात, इन सब पूरे जितना मैंने कहा है इन सब का रस निचोड़ दूं तो ये कह सकता हूं कि ईश्वर जिसको गले लगाना चाहता है, ईश्वर जिससे मिलना चाहता है, ईश्वर जिसको गोदी में उठाना चाहता है, सबसे पहले वह उस मनुष्य के परिवार से दूर करता है, उसको माया मोह से दूर करता है, उसको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा से दूर करता है। इसके लिए उसे सबसे पहले वो गरीब बनाता है, उसे भिखारी बनाता है, उसकी संपत्ति जमीन जायदाद छीन लेता है। उसके बाद कहता है कि हां अब तू मेरे लायक बना, क्योंकि तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तेरा अपमान भी हो गया, तेरा अहंकार भी समाप्त हो गया, तेरे पास संपत्ति चली गई, तेरे पास कोई माया नहीं बची, तेरी पत्नी ने तेरे को छोड़ दिया, तेरे बच्चों ने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया, अब काय का मोह बचा। जब तू इन सब चीजों से छूट गया तब ईश्वर आपको गले लगाता है, तब ईश्वर आपको गोदी में उठाता है, तब मां जगत जननी आपको अपनी आंचल में उठा करके अपने आंचल से दूध पिलाती है। इसीलिए ईश्वर कई बार आपको नींद से उठाता है, कई बार आपको ब्रह्म मुहूर्त में ऑटोमेटिक नींद खुलने लग जाती है, वह आपको झकझोर देता है। और कई बार अपने वाले व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात करते हैं, कई बार आपके अपने बच्चे आपके साथ विश्वासघात करते हैं, कई बार आपकी धर्म पत्नी आपके साथ विश्वासघात कर देती है, कई बार आपके पति आपके साथ विश्वासघात कर देते हैं। यह अपमान या विश्वासघात जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो वही व्यक्ति आपको दगा दे जाता है। तो मान करके चलो ईश्वर आपको गोदी में उठाने के लिए आ गया है, क्योंकि वो अपनों से तोड़ता है ताकि आप इस माया मोह के चक्कर से दूर हो जाओ। बस आप समझ गए, आपके पास सिद्धि आ गई, आपके पास वो परमपिता परमात्मा आ गया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अब आप निर्धन होते हुए भी करोड़पति हो, जो करोड़पति अरबपति के पास भी नहीं है वो चीज आपके पास है, क्योंकि आप ईश्वर की गोद में हो। जैसा मैंने कहा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रात है तो दिन है, अंधेरा है तो उजाला है, दुख है तो सुख भी है। हम कर्म करते हैं, अरे पूजा करते तो उसमें भी संकल्प लेते हैं कि भगवान हमें सुख समृद्धि शांति देना, निरोगी काया देना, संपत्ति देना, मेरी वंश वृद्धि हो ये देना। अरे पूजा पाठ में भी आप कर्म में इच्छा रखते हो, लोभ रखते हो, इसलिए आपको दुख होता है, क्योंकि जब वो भगवान आपकी योग्यता नहीं है तो कैसे दे दे।
तो आप अपने कर्मों को सुधारो तो आपको सुख मिलेगा। यदि कर्म गलत हुआ तो पाप होगा, और पाप होगा तो संताप मिलेगा। जब संताप मिलेगा तो दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो कष्ट आएगा, परेशानी आएगी, आपके ऊपर आपदा आएगी, तरह तरह की बीमारियां आपको मिलेगी। इसीलिए पूजा भी करो तो निष्काम भाव से पूजा करो। आपको दान देना है, और दान नहीं दिया तो पाप कर्म ऐसा कैसे रहेगा, उसका कष्ट भुगतना पड़ेगा। और पाप कर्मों का शमन करना हो तो दान देना सीखो। किसी का भी दान दो जो प्रकृति ने आपको दे रखा है, जो आपके हैसियत में हो, वो दान अवश्य दो। दान देने के लिए मनुष्यों की जान निकलती है। मंदिर में पैसा मांगते हैं तो फूटी कोड़ी निकाल करके देते हैं, इससे पाप कर्म नहीं करते। इसलिए भी आज मनुष्यों के पास में कष्ट की उत्पत्ति है, क्योंकि जब कोई मांगने जाता है तो उसके पास 5 रुपए 2 रुपए का सिक्का ढूंढते हो आप। अरे 2 रुपए में चाय भी नहीं आती तो कहां से आपका पुण्य बढ़ेगा? आपको पाप कर्म तो झेलना ही पड़ेगा। इसलिए गरीबों को भोजन करा दो, गरीबों को कंबल दान दे दो, गरीबों को वस्त्र दान दे दो, गर्मी के दिन में चप्पल दान दे दो, और तो कष्ट नहीं आएंगे, पापों का नाश अवश्य होगा। मंदिर जाते हो तो खाली हाथ मत जाओ। अरे फल फूल लेकर के जाओ ताकि भगवान भी आपको फल दे सके। मंदिर जाते हो तो मिठाई लेकर के जाया करो, खाली हाथ मत जाया करो। इसीलिए भी आपको कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप धर्म के नियम कानून का पालन नहीं करते हो। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के जीवन में कष्ट क्यों आता है। अब आज से मेरे पास में कोई भी मनुष्य यह प्रश्न न करे कि भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है, भगवान ने हमें कष्ट ही कष्ट में क्यों रखा, भगवान ने हमें परेशानी क्यों दी, भगवान ने हमें दुख क्यों दिया। इस चीज को समझ लो, अपनी अंतरात्मा से समझने का प्रयास करो। इसको बार बार सुनो, शायद आपके समझ में आ जाए, और कहीं पे समझ में आए तो नोट डाउन करो कि हां मैंने ये गलती की है, जिस वजह से आज मुझे कष्ट मिल रहा है। कि कई बार खाने के फाके पड़ जाते हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है, प्यासे मरना पड़ते हैं, धन नहीं होता है, बीमारी की हो जाती परंतु पैसा नहीं होता है। यह भी सबसे बड़ा दुख होता है। हे मां जगत जननी, हे परमपिता परमात्मा, सबको सत्य बुद्धि प्रदान करना और इनके द्वारा किए गए पापों का इनको प्रायश्चित करने का मौका देना, और इनके मन में सद्बुद्धि प्रदान करना कि ये पापों का प्रायश्चित करें, और दान धर्म करके, जप तप करके, हवन यज्ञ करा के अपने पापों का नाश करे और इन्हें सुख की प्राप्ति देना। हे मां जगत जननी, हे आनंदमयी, हे करुणामयी जगत जननी, हे परमपिता परमात्मा, मैं बारंबार आपको नमन करता हूं, बारंबार आपको नमन करता हूं, बारंबार नमन करता हूं। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपरदिनि शैलसुते। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमा तथा, बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्हिता। जय हो कामाख्या माई की, जय हो मां जगत जननी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को इससे संबंधित कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, इस पूरे संस्मरण को सुनने के बाद भी यदि उनकी दिमाग की घंटियां नहीं खुले तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047 और 7649862712 केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।